नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसके अंतर्गत चर्चा की जाती है अब तक के इतिहास में, अब तक के एक दूसरी परीक्षा के इतिहास में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, स्पेशली अगर ज्योग्राफी की बात करिएगा, जनरल ज्योग्राफी की। आइए शुभारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज के अगर पहले प्रश्न की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम पूछा गया है ना। निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, यह आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है और लगभग मान के चलिए 90% लड़के जो है इस प्रश्न को गलत करते हैं। कैसे? 4 पर्वत चोटियां यहाँ पे दी गई है। माउंट केटू है, नंदा देवी है, कामेत है और एक आपका जो है कंचनजंगा है ना। पूछा गया है निम्न 4 में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। और दावे के साथ मैं ये चीज कह सकता हूं, इन चारों में से 90% लड़के ऐसे हैं जो कि इस माउंट केटू को सही मानेंगे, है ना। माउंट केटू को सही मानेंगे, जो कि उत्तर क्या होगा, गलत होगा। माउंट केटू जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, भारत के लद्दाख में है और इसकी हाइट 8611 मीटर है ना। लद्दाख में स्थित माउंट केटू कहिएगा या इसी को आप गार्डन नेशनल कहते हैं। 8611 मीटर जो है इसकी हाइट है और यह भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी कह लीजिएगा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच में जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उसमें सबसे अधिक जो हाइट है, सबसे ऊंचा है कौन है, तो आपका माउंट केटू है ना। लेकिन पूछते क्या है, भारत में पूछा गया है सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय की। माउंट केटू को अगर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या होंगे, गलत होंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी सिक्किम राज्य में है और इसका नाम क्या होगा, वह होगा कंचनजंगा। सिक्किम राज्य में स्थित 8598 मीटर जो है इसकी हाइट है और यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 2-3 पर्वत चोटियों का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। माउंट केटू या गार्डविन ऑस्टिन लद्दाख में स्थित है, 8611 मीटर इसकी हाइट होगी और यह भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन ये हिमालय का पार्ट नहीं है, यह ट्रांस हिमालय का भाग है और स्पेशली अगर बात करिएगा तो यह जो आपका होगा वह काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ना। दूसरी चीज, कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सिक्किम में स्थित है, 8598 इसकी हाइट होगी। तीसरी चीज अगर बात करें अनाईमुडी की बात करिएगा तो अनाईमुडी पर्वत चोटी जो है अन्नामलाई पर्वत का भाग है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाती है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी जाती है या कहिएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उत्तर आपका हो जाएगा सिंपल सा अनाईमुडी। कहां पर स्थित है तो केरल राज्य में इसकी लोकेशन होगी। 2695 इसकी हाइट होगी। दोदा बेटा तमिलनाडु राज्य में स्थित है, नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखिएगा तमिलनाडु में 2637 इसकी हाइट होगी और दक्षिण भारत की अनाईमुडी के बाद सेकेंड नंबर पे दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी हाइट जो है 8716 मीटर है और यह पूर्ण रूप से भारतीय सीमा में स्थित सर्वोच्च चोटी का उदाहरण है। तो इतनी जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, हमेशा इन पर्वत चोटियों से या तो लोकेशन या फिर इनकी विशेषताओं से प्रश्न आपके हमेशा बनते रहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा, निम्नलिखित में से भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, उत्तर आपका हो जाएगा कंचनजंगा, है ना। नेक्स्ट, साइलेंट वैली भारत की किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है। साइलेंट वैली कहिएगा, शांत घाटी कहिएगा, किस राज्य में इसकी लोकेशन है वो आपसे पूछा गया है। क्या यह कर्नाटक में है, क्या यह उत्तराखंड में है, क्या यह जम्मू कश्मीर में है और क्या यह केरल में है। तो शांत घाटी 99% लोग इसको सही उत्तर देंगे निश्चित रूप से। कई बार मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताया है, यहाँ पर आपका केरल में इसकी लोकेशन होगी और केरल में एक जिला याद रखिएगा, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट केरल में स्थित है और 12/7 लगभग 84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए ये क्षेत्र, यह घाटी जो है भारत में सबसे अधिक डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है, सबसे अधिक जैव विविधता के लिए जानी जाती है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए नोट करने लायक होगा। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाली घाटी पूछी जाए, साइलेंट वैली केरल बताइएगा।
सबसे कम डाइवर्सिटी अगर पूछी जाए कहाँ पे है तो कश्मीर घाटी बताइएगा, जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक डाइवर्सिटी वाला, सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर आपका केरल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मेघालय होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में आपका सिलकान वैली है, सिलकान घाटी है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध फ्लावर्स वैली है, फूलों की घाटी है। व्यापारिक स्तर पर यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की खेती की जाती है। जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच का क्षेत्र और सबसे कम डाइवर्सिटी वाला प्लेस आपका होगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला का नाम पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा गया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। यहाँ पे अगर देखा जाए बछेंद्री पाल ऑप्शन है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा है, कैरोलिन मिकेलिन है और एक आपका जुंको तोबोई है। विश्व की पहली महिला यहाँ पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना, कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। बछेंद्री पाल, संतोष यादव और जुंको तोबोई, ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। संतोष यादव एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला है, एवरेस्ट पर, भारत से बिलोंग करती हैं। और अगर बात करिएगा जापान की, जुंको तोबोई, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जुंको तोबोई जिनका संबंध जापान से है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। तो जुंको तोबोई हो गया, बछेंद्री पाल हो गया और एक याद रखिएगा संतोष यादव। कैरोलिन मिकेलिन इनका कोई डाटा नहीं है, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है। 4 ऑप्शन दिया गया है। महादेव पर्वत का संबंध किससे है, विंध्य पर्वत, नीलगिरी पर्वत, पश्चिमी घाट और सतपुड़ा पर्वत। महादेव पर्वत की बात करिएगा, यह सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है और इसी महादेव पर्वत पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न 4 में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ भू आकृतियां दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है वह किससे निर्मित है, किसके द्वारा बनाई गई है, अपर्दन के किस कारक के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। डेल्टा नदी के द्वारा बनाया जाता है, बरखान वायु द्वारा दिया गया है, टम्बोला दिया है समुद्री लहर के द्वारा और ड्रमलिन दिया है कास्ट टोपोग्राफी यानी भूमिगत जल, है ना। पूछा गया है निम्न 4 में से कौन सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या दिया है, सुमेलित है पूछ रहा है या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इससे होती है। तो यहाँ नहीं की बात हो रही, कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित हैं, 3 सही है, 1 गलत है और जो गलत है वही आपको बताना है। डेल्टा का निर्माण जो है नदी के द्वारा किया जाता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 7, 8, 9, 10 में आपने पढ़ा है। डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो नदी करती है, तो यह तो आपका सुमेलित हो गया। बरखान एक स्थलाकृति है और यह वायु द्वारा निर्मित है, इसको याद रखिएगा, यह भी आपका सुमेलित है। बरखान के अलावा आप बालुका स्तूप याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा ड्राई काइंटर याद रखिएगा और एक आकृति आप और याद रखिएगा, इंसलबर्ग। बरखान हो गया, ड्राई काइंटर हो गया और एक आपका इंसलबर्ग। यह 3 भू आकृतियां हैं जो कि वायु द्वारा बनाई जाती हैं, निर्मित है। टम्बोला समुद्री लहर द्वारा निर्मित है, ये भी आपका सुमेलित होगा। कौन सुमेलित नहीं है, इसका मतलब ड्रमलिन जो है ना, ड्रमलिन एक भू आकृति है जिसका निर्माण हिमनद के द्वारा किया जाता है, ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है भूमिगत जल, तो यहाँ पे यह उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। ये ड्रमलिन का जो निर्माण है हिमनद के द्वारा होता है, यहाँ पे भूमिगत जल की चीजें दी गई है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। हाँ, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी निम्नलिखित में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है। किन 2 श्रेणियों के बीच में है, एक दिया है रणज्योति एवं नागटिब्बा दिया है, लद्दाख एवं पीर पंजाल दिया गया है, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी दिया गया है और एक आपको दिया गया है पीर पंजाल एवं धौलाधार। कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह मध्य हिमालय की 2 श्रेणियों पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य स्थित होगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है सही होने जा रहा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, पीर पंजाल एवं धौलाधार के मध्य में इसकी लोकेशन होगी, है ना। 7वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पे नहीं है दिया गया था, यहाँ पे सुमेलित है, यानी 3 गलत होगा, 1 सही होगा, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। क्या है कंडीशन,
जुकू घाटी दिया है सिक्किम में, कौन सुमेलित है पूछा गया है ना। जुकू घाटी कहाँ लिखा है, सिक्किम लिखा है। सांगला घाटी लद्दाख है। फूलों की घाटी उत्तराखंड दिया है, और सिलकान घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश दिया है। पूछा है कौन सुमेलित है ना। जुकू घाटी बेटा पड़ती है ना जो, वह सिक्किम में नहीं पड़ती है। जुकू घाटी कहाँ पे है, नागालैंड। जुकू घाटी की लोकेशन कहाँ पे है, नागालैंड में है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सांगला घाटी लद्दाख दिया है, सांगला घाटी लद्दाख में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ती है, तो हिमाचल प्रदेश में। जुकू घाटी नागालैंड में, यहाँ पे सिक्किम दिया है, इसलिए गलत होगा। सांगला घाटी लद्दाख में नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए गलत होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड, मैंने पीछे भी बताया था, व्यापारिक स्तर पर जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है फ्लावर्स की खेती की जाती है, फूलों की खेती की जाती है, इसलिए सही होगा आपका उत्तर, ये आपका सही सुमेलित होगा। और सिलकान वैली की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश दिया है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे है, सिलकान वैली बंगलौर में, लोकेशन इसकी कर्नाटका में होगी, है ना। चलिए सबसे लास्ट में आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। 4 दर्रे का ऑप्शन दिया गया है। पूछा है कौन दर्रा जो है उत्तराखंड में, नाथुला दिया है, बनिहाल दिया है, लिपुलेख दिया है, और सिपकिला दिया है। तो मैं आपको बता दूं, नाथुला आपका पड़ता है कहाँ, भारत के सिक्किम में, नाथुला सिक्किम में होगा। बनिहाल की अगर बात करिएगा जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और अगर सिपकिला की बात करिएगा तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और इसी सिपकिला दर्रा से ही जो है सतलज नदी भारतीय सीमा में यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल पूछा क्या गया था, कौन सा दर्रा उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में है ना। तो नाथुला सिक्किम, बनिहाल जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ पे है, भारत के उत्तराखंड राज्य में। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, आपके लिए सहायक होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।